वेलकम बैक टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ टुडेज एस्ट्रो ज्ञान एपिसोड। पहले सेगमेंट में जो हमने बात करी थी बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह को लेके कि अगर वो 10th, 11th एंड 12th हाउस है, ये कुंडली के जो फाइनल 3 हाउसेस होते हैं, स्थान जिसे कहते हैं, उसमें अगर पुरुष और स्त्री के लिए जो होते तो उसके लिए क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बात हमने करी। अब सेकंड सेगमेंट में व्यूअर्स एज यू नो कि हम आपके ईमेल्स का जवाब देते हैं और सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा शो देखते हो और ईमेल्स हमें भेजते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। astrogyan@tvasia.usa.com इज़ आवर ईमेल आईडी। पंडित जी अगर तैयार है तो ये ईमेल आई है हमारे किसी व्यूअर जिनका नाम है राजकुमार। राजकुमार ने हमें ईमेल भेजी है। उनका डेट ऑफ बर्थ है September 12th, 1975। इनका टाइम क्या है? 8:10 AM। स्थान? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। इनकी जो कुंडली बन रही है वो कन्या लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि चल रही है। बट मैं पहले बता दूं आपको कि वो जी, क्या पूछना चाहते हैं। हाँ क्या तो किया है? एग्जैक्टली फिर आप अपनी बातें शुरू करना। चलिए ठीक है। तो राजकुमार जो है हमारा शो देखते हैं न्यूयॉर्क में, और हो सकता है कि न्यूयॉर्क में रहने वाले को कई लोगों को ये होती है बीमारी, तो ये बीमारी उनको भी है स्वास्थ्य को लेके। हेल्थ इज़ नॉट वेल एंड व्हेन हेल्थ इज़ नॉट वेल ऑल इज़ नॉट वेल। बिल्कुल जी। तो ये पूछना चाहते हैं प्रथमः कि सुख निर्मल हो काया। पहला सुख है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। इस समय इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा के अंतर्गत इसमें बुध की अंतर्दशा चल रही है। ओहो। अब मैंने आपसे चर्चा की थी संजीव जी कि चंद्रमा हमारा मन है, अब बुध हमारा ब्रेन है, वाणी है। तो चंद्रमा और बुध तो पिता पुत्र हैं जी, लेकिन दोनों शत्रु ग्रह माने गए हैं। तो ऐसे समय में जो इन्होंने लिखा है कि मानसिक अशांति हो रही है, उसका एक कारण तो ये जो इसमें इनकी प्लानिटरी सिस्टम अंतर्दशा महादशा जो चल रही है। दूसरा, इनका जन्म जो है ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ, जो मूल नक्षत्र कहलाता है। इनको क्रोध भी बहुत आता होगा। तो इनसे एक प्रथम रिक्वेस्ट है कि ये जो है पहले तो अपने मूल नक्षत्र की शांति करवाएं। अगर बचपन में हुआ है तो फिर उसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ इनका जो इस समय इनको कुछ सुझाव हम दे रहे हैं जिसे एक करें, जिससे इनको एक तो प्रेजेंट में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। अगर वेजिटेरियन है तो 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन धारण करें, किसी ब्राह्मण से, पंडित जी से सिद्ध करवा के। और दूसरा जो है इनको एक पन्ना धारण करना है, राइट हैंड की इस अंगुली में सोने में धारण करें, और 10 kg पर 1 रत्ती के हिसाब से बुधवार के दिन एमरल्ड, हाँ, किसी भी पंडित जी से सिद्ध करवा के उसे धारण करें। और सोमवार के दिन ये सफेद चीजें दान करें, और साथ ही साथ बुधवार को हरी चीजें दान करें। चांदी के गिलास में दूध पिए। चांदी के गिलास में अगर दूध पीते हैं तो इनका चंद्रबल बढ़ेगा, इनकी मानसिक अवस्था अच्छी होगी जी। और इसके साथ साथ 4 मंत्र करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम बुम बुधाय नमः, ओम सोन सोमाय नमः। भगवान की कृपा होगी तो इन्हें अवश्य ही लाभ होगा। चलिए ठीक है। तो जब भी बुध और चंद्र एक ग्रह में एक साथ होते हैं तो काफ़ी सारी परेशानियां कर देते हैं, इवन दो वो पिता पुत्र है। हाँ जी, बिल्कुल। जब भी बुध और चंद्रमा का योग बनेगा, एक तो उसके कारण पितृदोष उत्पन्न होता है। जैसे हमने बताया कि जो बुध भगवान है वो तारा के पुत्र हैं ना, तो उस समय मानसिक अवस्था बहुत स्ट्रेसफुल होती है। हमारे सिर में जो है पिछले भागों में दर्द होता है, और अनस्टेबल हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क अनस्टेबल होता है, हम निश्चय नहीं कर पाते। निर्णय की जो क्षमता होती है वो ये हो जाती है कि हम क्या करें क्या न करें। तो इस समय जो उपाय हमने बताए हैं राजकुमार जी को, वो करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो जरूर उनको लाभ होगा। तो इसी रेफरेंस में मैं पूछना चाहता हूं कि बुध एंड चंद्रमा का तो आपने बता दिया। चंद्रमा बुध के पिताजी है और उन्होंने शादी करी थी तारा से, राइट। तारा जो कि है वो बृहस्पति की एक वाइफ थी, ठीक है। तो उनसे उन्होंने शादी करी और ये बुध उनका पुत्र हुआ। तो बुध और गुरु, राइट, वो भी जब साथ में होते हैं तो वो भी ठीक नहीं रहता, बिकॉज कहीं ना कहीं पे वो 2 ग्रह के बीच भी ऐसा है, कहीं ना कहीं पे गुरु यानी कि बृहस्पति को लगता है, बुरा लगता है कि भाई ये बुध मतलब
बिल्कुल जी। तो ये 3 ग्रह जो है ना, मैंने नोटिस किया है पंडित जी, जब भी आप बात करते हो तो मैंने नोटिस किया है कि चंद्रमा एंड बुध की जब बात आती है या तो गुरु और बुध की बात आती है तो कहीं ना कहीं पे मतलब वो परेशानी वाली बात आती है। बिल्कुल जी। जब जब भी कोई भी ग्रह, हाँ, वो केवल बृहस्पति बुध की बात है या चंद्रमा या बुध की बात नहीं, कोई भी शत्रु ग्रह जो विचारधारा, अलग अलग विचारधारा रखते हैं नहीं और वो एक अलग स्थान, बात है, लेकिन ये तो फैमिली, हाँ, इन अ वे फैमिली बनती है ना, तो फैमिली के बीच में, तीनों के बीच में भी एक बात नहीं बनती। स्वाभाविक है। जैसे हाँ। अगर जो घटनाएं घटी जी जिसका शास्त्रों में जी वर्णन जी है, जी जी। वैसी स्थिति कभी भी आए तो स्वाभाविक है संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो जो तारा जी हैं वो तो देवगुरु बिल्कुल। बृहस्पति के जी पत्नी हैं, जी। और लेकिन चंद्रमा ने उनका अपहरण, विवाह नहीं किया, अपहरण अपहरण किया किया। था और उससे बुद्ध भगवान की उत्पत्ति हुई। तो अब बुद्धि और ब्रेन अगर दोनों अनियंत्रित हो जाएं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, तो क्या होगा? तो Disaster. स्ट्रेस होगा, बिल्कुल, तनाव disaster, भरा होगा। yes. या मन और बुद्धि, ब्रेन, ये तीनों जब एक दूसरे का अपोजिट हो जाएं, तो मैं बस यही आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बात तो सच है, तीनों के बीच होता है, तो ये तीनों के बीच जो होता है उसमें हम क्यों भुगते? बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं मतलब तो मैं ऐसे पूछ रहा था। दर्शकों से बताऊंगा कि कभी भी कोई ग्रह नक्षत्र आपको परेशान नहीं करते। अच्छा, ये एक विज्ञान है, वो अंदर अंदर जिसकी- लड़ते रहते, ये वो सब अंदर अंदर आपके अपने ही कर्मों का फल है, अपने ही कर्मों का फल। इसलिए इन ग्रहों के द्वारा ये जाना जा सकता है कि पूर्व जन्मों में आपने कैसा कर्म किया है और आपको जीवन में कैसा फल प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, ये कर्मों का फल है, पुनर्जन्म में क्या किया, इस जन्म में क्या किया, सभी कर्मों का फल है। मैं तो मानता हूँ कि अच्छे कर्म करते हो। राजकुमार, थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल एंड होप यू विल फॉलो पंडित जी सजेशंस, और ज़्यादा जानकारी के लिए पंडित जी को कॉल कर सकते हैं। मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, जब भी कुछ बात आती है, ब्रेक का टाइम आता है तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये अच्छे कर्म की भी बात आती है। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस मैसेज। इस प्लेस कहीं जाइएगा मत।